सो कैसे हो दोस्तों? ऐसे दोस्तों आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जो घात और घातांक का चैप्टर है उसका हम कुछ बेसिक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ जानने बगैर हम इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले इनका बेसिक चीज़ जानते हैं, उसके बाद इनकी एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें ना कुछ सूत्र फार्मूला दे रखा है, अगर आप इनको जान जाते हो तो इस चैप्टर को करना आपको वेरी इजी हो जाएगा, बहुत आसान, कहना चाहिए तो सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, इनके साथ साथ ना एक एक एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को ना ज़्यादा तरह से क्लियर हो जाए। तो करना क्या है दोस्तों, आपको पहला जो आपको दिख रहा है ना, ए के ऊपर एम, ए डिवाइड बाई ए के ऊपर एन। अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ रहे ना तो आपको क्या करना है ना, ये जो देखो ये दोनों कॉमन है, ए और ए कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, एक और ऊपर वाला जो इसकी घात जो है ना, इसको क्या कहते हैं, घात। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसको कहते हैं घात। इनकी घात ना अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। समझिए इन क्वेश्चन से कैसे करें। मान लीजिए कि मैंने आपको 2 के ऊपर ना 5 घात दिया, ठीक है, डिवाइड लगा दिया मैंने, और मैंने फिर से 2 लिखा, उसके ऊपर मैंने 4 घात दिया। इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ना तो आपको इक्वल करना है। ये देखो इनकी जो ये है ना नंबर, इससे मैं इसलिए इसको क्या कर लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, मैंने लिख लिया 2, ठीक है। उसके ऊपर देखो घात जो है ना, इनकी अलग अलग घात है, तो इसमें क्या करेंगे ना, जो पहली वाली घात है ना, दूसरी वाली घात को उनमें से क्या करते हैं, घटा देंगे। तो पहली वाली जो हमारी घात है ना 5 है, कितना है, 5, ठीक है। दूसरी वाली घात कितना है, 4, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4, ठीक है। तो मान लीजिए 2 में से 2 का 2, 5 में 4 का, तो 1 में हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल समझिए कि देखो ए और ए दोनों कॉमन है, बट इनकी घात अलग अलग है। तो अगर ये नीचे वाला सेम हो ना दोस्तों, तो इनको एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला जो उनकी घात जो है ना अलग अलग, उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्या बढ़ता है, अगर इस प्रकार देखो आपको भी ना, फिर से यहाँ देखो ए और ए सेम है, बट इनकी घात क्या है, अलग है। इनमें भी क्या करेंगे, बट ये बट्टे में करना चाहिए, डिवाइड में करना चाहिए, यही है। बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ना ये बच्चे को दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो करना क्या है इनमें, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए आपको पता है कि ए और ए सेम है, इनकी घात अलग अलग है, क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। चलिए करते हैं। मान लीजिए कि 4 के ऊपर ना 7 दे रखा है, फिर से नीचे 4 के ऊपर ना 2 दे रखा है। देखो ये जो है ना, ये और ये नंबर सेम है, बट इनकी घात है ना ये अलग है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये 4 है तो 4 लिख लेंगे, ऊपर नंबर 7 है ना, तो 7 में से क्या कर देंगे, इनकी घात को खाली माइनस कर देंगे, ठीक है। और देखो 4 का 4, 7 में से 2 गया तो कितना, देखो 5, तो ये हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो चलिए तीसरा बढ़ते हैं, और तीसरा कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। तीसरा क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी दे रखा है, और उसके ऊपर घात m दे रखा है, और ए और बी क्या, ये समझाते हैं। देखिए मान लो कि एक नंबर दे रखा है आपको 5, एक नंबर दे रखा है 6 गुना में 6, इसके ऊपर आपको दे दिया ना घात m, इसके ऊपर दे दिया आपको घात 2 दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया 2, ठीक। ये तो m था, मैंने 2 बना देगा। तो इस सेंस में क्या करेंगे हम, ये 5 है ना, तो 5 के ऊपर भी 2 जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 6 के ऊपर भी क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। समझ में आया? मिस कहना चाहे तो देखो, ये हम इसको मान लेंगे और बी इनको मान लेंगे। मिस ए हमारा दे रखा है 5 और बी दे रखा है 6, ठीक है। ब्रैकेट में इनको ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है, घात लगा हुआ है, मैंने 2 घात लगा दिया, ठीक है। बराबर में क्या करेंगे, और ऐसे सेंस में दे रखा हो तो मतलब 5 के ऊपर भी घात लगा हुआ है 2, और 6 के ऊपर भी 2 घात लगा हुआ है, ठीक है। इस सेंस में क्या करेंगे ना, 5 को भी 2 बार खोलेंगे, 5 गुना में 5 गुना में 6 को भी 2 बार खोलेंगे, 6 गुना 6, ठीक है। तो करना क्या होगा, 5 को 2 बार करेंगे तो 25 गुना में 6 को 2 बार करेंगे तो 36। इन दोनों को जो भी आंसर आए कर देंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये समझ आएगा। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए अच्छी तरह से। अगले पे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। ये देखिए चौथा क्या कह रहा है हमें, इनको सही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर है, उसके ऊपर एक घात है, उसके ऊपर फिर से घात है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम नंबर लिखकर वो दोनों आपस में घात क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो करते देखिए, चलो करने पहले मान लीजिए कि हमको हमारे ऊपर ना 6 के ऊपर 2 घात दे रखा है, 6 के ऊपर कितना घात दे रखा है, तो इसको ब्रैकेट बना दिया गया, ब्रैकेट के ऊपर भी 4 घात दे दिया है।
समझ में आया कैसे कहना है। ये नंबर मतलब 6 दे रखा है, उसके ऊपर 2 घात दे रखा है, फिर से घात के ऊपर 2 घात दे रखा है। कोई भी घात हो सकता है, मैं तो अभी एग्जाम्पल के लिए चाल लिया हूँ, कुछ भी घात हो सकता है। तो इस सेंस में क्या करेंगे, 6 है ना दोस्तों, ये 6 का 6 वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। ये 2 के ऊपर 4 घात है, तो मीन्स 2 कुछ क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स घात और घात क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करें, 6 का 6 लिखकर 2 4 जाएगा 8, बस ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देखिए ताकि बेटर तरीके से समझ आए। अगला क्या है, 5वां, देखिए मान लो अब अभी तो क्या था, सबका घात अलग अलग था। अब मान लो कि अब ये जो नीचे का नंबर रहता है ना वो अलग अलग हो बट घात सेम हो, तो इस सेंस में क्या करेंगे हम, इस सेंस में क्या करेंगे, जो नंबर अलग अलग है दोस्तों इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। घात तो सेम था तो इसलिए घात क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपको दे रखा है 4 के ऊपर 2 घात गुना में 6 के ऊपर 2 घात, ये दिख रहा है। ये देखो ये वाला नंबर अलग है बट इनकी घात जो है ना ये क्या है, सेम है। तो इस सेंस में क्या करेंगे ना, 4 ये आपस में क्या हो जाएगा, 4 गुना में 6 हो जाएगा, ऊपर 2 घात लग जाएगी। और 4 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ऊपर क्या लग जाएगा, घात 2, बस खत्म। बड़ा सिंपल है। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो इससे और बेटर तरीके से। अभी मैं थोड़ा सा परिचय इनका दे रहा हूँ, मतलब इस चीज़ में, इस चैप्टर में करना कैसे कैसे करना है ना। अगला क्या है, देखिए मान लेते हैं कि फिर से देखिए नंबर अलग हो उनकी घात अलग हो, सॉरी नंबर अलग अलग हो बट उनकी घात जो है सेम हो। सेम वही चीज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपको दे रखा है 5, नीचे दे दिया 6, नंबर अलग अलग है बट इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर भी 2 घात कर देता हूँ, इसके ऊपर भी 2 घात कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सेंस में क्या होगा ना दोस्तों, ये जो 5 और 6 है ना, ये 5 का 6, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा बट इसमें क्या हो जाएगा ना, ये जो 2 घात है ना इसके ऊपर ब्रैकेट में चढ़ जाएगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब कि 5 भी 2 बार खुल रहा है और 6 भी 2 बार खुल रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 भी 2 बार खुल रहा है और 6 भी 2 बार खुल रहा है, ठीक है ना। 5 5 25 6 3 36 इस प्रकार का है, ठीक है। सॉल्व करिएगा, तो मैं ये बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिएगा उसके बाद अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। छठा में क्या दे रखा है ना, समझिएगा। मान लो कि a बट्टा b दे रखा है और उनकी घात जो है ना वो ऋणात्मक मीन्स माइनस में दे रखा है, ऋणात्मक में दे रखा है। तो माइनस में घात जब भी दे रखा हो ना तो सिंपल क्या करना है, आपको इसका अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करना, देखिए मान लीजिए कि आपको 1/2 दे रखा है और इसकी घात ना -2 दे रखा है, इसकी घात कितना दे रखा है, -2। तो इस चीज़ में आपको अपोजिट हमेशा क्या करना है, अपोजिट। ये 2 जो नीचे है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसके ऊपर क्या कर देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। खाली इसको आपको क्या कर देना, अपोजिट करना। अगर आपको माइनस में घात दिखे तो आपको क्या कर देना, हमेशा माइनस कर देना। तो आई होप दोस्तों आपके लिए काफ़ी है और अगली वीडियो में हम इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।